आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में पोस्टर, विज्ञापन से लेकर दीवार पर विज्ञापन प्रिंट करवाए गए थे, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नियमों का उल्लंघन कर रही है, खुलेआम प्रचार प्रसार कर रही है। आज वोटिंग का दौर चल रहा है, धारा 144 लागू है, फिर भी इनके द्वारा दीवार पर विज्ञापन प्रिंट करवाए गए हैं, जिसको लेकर ना तो चुनाव आयोग ने ध्यान दिया है, ना ही नगर निगम ने। आज वोटिंग है और कई लोग यहाँ वहाँ से गुजरते हैं, जिनकी नज़र मोदी के प्रचार पर जाती है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर इस प्रकार के विज्ञापन कोई और दिखता तो उसका नामांकन रद्द कर देते, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निर्वाचन आयोग की भाजपा से मिली भगत है। ब्यूरो रिपोर्ट। को 2-2.5 महीने पहले पोता गया था और इसमें लिखा गया था हमारा वोट मोदी को। ये प्रचार था। आचार संहिता लगी, उसके बाद भी इसको दीवार को नहीं साफ किया गया, लगा रहा। ना तो नगर निगम ने ध्यान दिया है और ना ही चुनाव आयोग ने। और ऐसे कई दीवार हैं जो यहाँ पे अभी भी 5 तारीख के बाद 5:30 बजे के बाद सारे चुनाव के सिंबल्स हटा दिए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो ये चीज़ देखे कि किसी पार्टी का कोई बहुत तेज प्रचार तो नहीं है सामग्री, मगर दोनों ने अनदेखी की। इतनी बड़ी दीवार है और यहाँ पे 1.5 लाख वोटर हैं, 1.5 लाख वोटरों को जो कि पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आप देख रहे हैं 6 लेन है, मेन रोड है, आना जाना यहीं है, यहीं पे ही लगभग कम से कम 12 पोलिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे। तो इन 12 पोलिंग सेंटर पर ये पूरी तरीके से असर डालेगी। आम आदमी पार्टी सिर्फ ये मांग करती है क्योंकि यहाँ पे निष्पक्षता कम दिखाई दे रही है और ये चुनाव आयोग का जो 144 लगाती है उसका उल्लंघन है, कानूनी प्रक्रिया बनती है। आलोक शर्मा का टिकट तत्काल प्रभाव से निरस्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता की जिस तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ाने का निश्चय किया है वो आपके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ना ये कानून मानते हैं, ना ये चुनाव आयोग को मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करके एन केन प्रकरण ये सत्ता में आना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या आन पड़ी कि जब चुनाव आयोग ने चुनाव बंद कर दिया तो क्यों इस तरह का प्रचार जनता को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ कई पोलिंग बूथ के लोग यहाँ से, मतलब ये मेन रोड है और ये ऐसी विधानसभा है। मैं फिर जिक्र करना चाहता हूँ कि 2023 में सर्वाधिक, भोपाल में लगभग सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा रही है। तो आप जब सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चुनाव होता है और मतदान होता है तो एक एक क्षण में यहाँ से कितने लोग गुजर रहे होते हैं। जो मतदान को प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से किया है वो गलत है। और मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग से यही मांग करता हूं कि आप निष्पक्ष हो जाइए। हम भी भारत देश की पार्टी हैं, हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं। आप ये दोहरा रवैया मत अपनाइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आचार संहिता नहीं, कोई धारा 144 नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और आम आदमी पार्टी का सॉन्ग निरस्त कर दिया जाता है, कांग्रेस के कैंडिडेट निरस्त कर दिए जाते हैं, उनका प्रस्तावक वापस ले लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर बोलना चाहता हूं कि अगर वो लड़ना चाहते हैं चुनाव तो अच्छे से लड़ें, जिस तरह लड़ा जाता है उस तरह लड़ें और जनता के बीच में जाएं। इस तरह से पीछे के दरवाजे से संसद में बैठने का काम ये ना करें। बूथ वार्ड 80 है ये, और ये मानसरोवर ये है उसके सामने 82 नंबर पे। तो वहाँ पे बेसिकली वही उसमें जो कुर्सियां बनी हुई हैं, जो जनता को बैठने के लिए कुर्सियां दी गई हैं, उसमें माननीय विधायक जी का नाम लिखा हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का वो जो बेंच कलर होता है, सो कॉल्ड जो ट्रेडमार्क कलर है, वो उसमें है। तो ये किस तरह का चुनाव ये चुनाव आयोग करा रहा है, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव आयोग करा रहा है। यहाँ 11:45 पे शिकायत दर्ज कराई गई, आपके घड़ी में समय हो रहा है 2:10। बिल्कुल बिल्कुल, सारे अधिकारी अंदर बैठे हुए, पटवारी बैठे हुए हैं। वो मैं तो ये जान रहा हूँ, देखिए उनकी मंशा तो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली यही है कि शाम के 6 बज जाए, जनता जितनी देख के वोट कर सकती है कर दे, और विपक्ष के लोगों को जिस तरह से उनको दबाया जाए, दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए चुनाव। ये बिल्कुल 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 बिल्कुल।